हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ध्रुवी। आज फाइनली Q&A की वीडियो आ ही गई। मतलब मैं पिछले 2 दिन से शूट करने के सोच रही हूँ बट हो नहीं पाई। तो हाँ, आज तो मैं फाइनली शूट कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस, उससे पहले आप लोग जाके लाइक कर दो वीडियो को सो दैट आप भूल ना जाओ बाद में। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। ओके, सो माय नेम इज़ ध्रुवी एंड आई एम CA फाउंडेशन एस्पिरेंट। माय अटेम्प्ट इज़ जनवरी। आई एम फ्रॉम गुजरात। सो मैंने ये अपना बेसिक से इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है एंड अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने इसलिए डायरी में लिख लिया है आप लोगों के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू परचेज एनी ऑनलाइन बैच फॉर CA फाउंडेशन? या यूट्यूब से पढ़ रहे हो? तो उसका आंसर है कि पहले मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी, फिर जब संपूर्ण 2.0 बैच आया फिर मैंने अब वो परचेज़ कर लिया, तो अब मैं ऑनलाइन बैच से पढ़ रही हूँ। एंड आई विल रिकमेंड, अगर आपको ज्वाइन करना है अभी, अगर आप सोच रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। बिकॉज हाँ, अभी उतना ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं हुआ है तो यू कैन इजीली कवर दैट। एंड हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टफनेस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाउंडेशन इन सीक्वेंस। अब सब्जेक्ट की टफनेस की बात करूँ तो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट्स इक्वली लगते हैं। लाइक ऐसा भी नहीं कि सारे बहुत हार्ड है या सारे बहुत ईजी है, सारे मुझे इक्वल लगते हैं, सारे मुझे मॉडरेट लगता है। ठीक है, तो हाँ, एक तो है इकोनॉमिक्स, वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है बिकॉज उसमें मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी मेरा वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है क्योंकि 12th में भी मेरा वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। सो इसलिए अभी वो है, तो वो मैं ईजी में कंसिडर करती हूँ। सो ईजी टू हार्ड पे जाता है, तो मुझे इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। एंड उसके बाद मुझे क्या इजी लगता है, मुझे ना लॉ भी इजी लगता है बट लिखने के टाइम लॉ हार्ड लगता है। अदरवाइज़ लॉ भी मुझे इजी लगता है बट हाँ, मतलब वो इजी मैं कंसिडर नहीं करती क्योंकि मुझे पता है यार राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है उसको लिखते टाइम। तो इजी में तो बस हाँ, इकोनॉमिक्स ईजी लगता है, उसके बाद अकाउंट्स ईजी लगता है, उसके बाद लॉ इजी लगता है और सबसे हार्ड मुझे लगता है मैथ्स। बिकॉज मैं थी नॉन मैथ स्टूडेंट, मैंने मैथ्स नहीं ली थी 11th-12th में। एंड मैंने ये सोच के कॉमर्स लिया था कि मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए मैंने मैथ्स भी नहीं ली थी ऑफ कोर्स। और अब जाके मैथ्स आई है फाउंडेशन में तो अब तो क्लियर तो करना ही पड़ेगा ना यार मैथ्स को, मतलब तो पढ़ना पड़ता है मैथ्स। बट मुझे पसंद भी नहीं है उतनी ज़्यादा मैथ्स एंड मुझे हार्ड भी लगती है मैथ्स। मेरे को मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है मुझे। अब मैं सच बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट, डोंट जज मी, बट मुझे थियोरी सब्जेक्ट ज़्यादा इजी लगते हैं एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगता है। लाइक इकोनॉमिक्स में भी हमारे जब थियोरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो मुझे इजी लगते हैं, जब न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आते हैं मुझे हार्ड लगते हैं। अकाउंट्स में भी सेम है, अकाउंट्स में तो पूरा प्रैक्टिकल होता है बट जो थियोरी होती है वो मेरी स्ट्रॉन्ग है एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भाई मेरे को हार्ड लगते हैं। तो हाँ, ये है मेरा, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो फिर भी मैंने CA चूज़ करा क्योंकि CA इज़ माई ड्रीम, लाइक और ड्रीम CA। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है योर 12th परसेंटेज। भाई मेरे परसेंटेज कुछ अच्छे नहीं है बताने के लिए, भाई मैं टॉपर वॉपर नहीं थी, ठीक है। तो फिर भी परसेंटेज मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग से क्या छुपाना, एंड परसेंटेज जैसी चीज़ उसमें क्या छुपाना। तो बता देती हूँ, मेरे 12th में आए थे 76.2 या सो जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे 12th में परसेंटेज उतने तो मेरे आए ही नहीं थे। मैंने मैनिफेस्ट किए थे सब, बहुत सारे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वाला तो मेरे 81% बन रहे थे एंड मैंने रिज़ल्ट देखा और 76% बने। तो मुझे बहुत दुख हुआ था। लाइक मैं अपने CA का पढ़ाई भी बहुत दिन तक मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यार डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन तो नहीं बट एकदम मैं सैड हो गई थी कि यार ऐसे क्यों। मतलब 12th में मैंने मेहनत करी थी, ऐसा भी नहीं था मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैंने 12th में बहुत मेहनत करी थी, पढ़ाई भी बहुत की थी, बट फिर भी मेरे सिर्फ इतने, मतलब ये कम नहीं है, मुझे पता है ये कम नहीं है, पर जो एक्सपेक्टेड थे ये उससे तो कम है। एंड जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करो कि यार एटलीस्ट इतनी तो होगी, एंड जब उसका रिज़ल्ट आता है कि वो इतनी कम परसेंटेज जैसा कि मेरी आई, मन किए थे कि एटलीस्ट इतने तो आ जाएंगे एंड मेरे मन में था कि शायद ज़्यादा भी आ सकता है एंड आ गए इतने कम। तो
मेरे को दुख भी हुआ था एंड उसकी वजह से मेरी फाउंडेशन की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का हुआ था, मुझे अभी भी याद है। बट फिर मुझे धीरे धीरे अब तो हो गया कि क्या है भाई 12th का परसेंटेज क्या लेके मतलब क्या हो जाएगा 12th के परसेंटेज से, तो ठीक है जो भी आ गया है। अभी तो हमें सीए में ही तो फोकस करना है एंड सीए में आ गए, अब कौन परसेंटेज देखने वाला है या जो भी हम लोग को जॉब देगा, मतलब जब हम सीए बन जाएंगे उसके बाद थोड़ी ना 12th के परसेंटेज पूछने वाला है। सो हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स मेरे कोई फिक्स स्टडी आवर्स नहीं है, कभी पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया, कभी ज़्यादा पढ़ लिया, तो मतलब फिक्स नहीं है। एवरेज मैं कहूँ तो एवरेज 7-8 आवर्स एवरेज मैं कह सकती हूँ कि हाँ 7-8 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। कभी कभी मूड मतलब ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा कर लेती हूँ, कभी कभी कम भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि रोज़ 8 घंटे में पढ़ती हूँ, कभी कभी 7 घंटे, कभी 6 घंटे भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरी स्टडी आवर्स। एंड आप लोग, हाँ आप लोग अभी वीडियो की उसमें नीचे जो आपकी वाला टाइम स्टैम्प है वो करके मेरे को बताओ कि आप लोग के स्टडी आवर्स कितने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 4 सब्जेक्ट की क्लासेस एक साथ लेते हो? हाँ, मतलब मैं चारों सब्जेक्ट की क्लास लाइव आती है तो मैं लाइव कर लेती हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स की मेरी लाइव नहीं होती, बाकी तीनों क्लासेस मैं लाइव कर लेती हूँ। और एंड प्रैक्टिस कैसे करते हो आप, मतलब लेक्चर कब लेते हो, कब नोट्स बनाते हो एंड प्रैक्टिस कब करते हो? तो मैं इसका आंसर देती हूँ, जब मैं अपने लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ मैं उसी टाइम पे नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अभी लेक्चर देख लिया, मैंने सोचा कि नोट्स मैं बाद में बनाऊंगी, तो वो बाद में कभी आता नहीं है, मैं नोट्स बनाती नहीं हूँ। सो इसलिए मैं बनाती हूँ नोट्स जब मैं लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, तभी ऐसे स्क्रीन पे आ गया तो मैं उसको पॉज करके फटाफट से मैं नोट्स बना लेती हूँ। एंड मैं आपने देखा होगा मेरे नोट्स में भी या किसी में भी मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी उतनी होती नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छी हैंडराइटिंग आती नहीं है, मुझसे होती है अच्छी हैंडराइटिंग, मैं उसमें मेरे को टाइम लगता है, थोड़ा सा मैं धीरे लिखती हूँ ना तब मेरी अच्छी हैंडराइटिंग आती है, और मैं ऐसा करती नहीं हूँ क्योंकि भाई हैंडराइटिंग से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हाँ, तो मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं फटाफट से लिख लेती हूँ कि भाई मुझे ही पढ़ना है ना, वो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पढ़ना है, हो गया, एटलीस्ट मैं बना रही हूँ नोट्स। सो मैं तभी बना देती हूँ एंड मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, मैं लॉन्ग नोट्स नहीं बनाती इकोनॉमिक्स के लिए। आपने किसके लिए पूछा है? आपने ऐसे ही नॉर्मली पूछा है, तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। अकाउंट्स के लिए जो नॉर्मल से नोट्स आते हैं उसमें ज़्यादा नोट्स नहीं होता, अकाउंट्स में जो भी होता है मैं वो बना लेती हूँ लेक्चर में से देख देख के। एंड मैथ्स में भी वही मैं फॉर्मूलेज़ वगैरह जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वो सब लिख लेती हूँ। और अपनी लॉ की बात है तो लॉ में तो सर की जो स्टार शीट्स आती है मैं वो लिखती हूँ, ठीक है। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस कब करते हो? उसका आंसर मैं क्या दूँ यार, प्रैक्टिस तो मैं लेक्चर के साथ में जैसे एक्सरसाइज हमें मैथ्स में कराते हैं तो तब मैं कर लेती हूँ, जब हमें राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में करवाते हैं तो मैं उसका तब कर लेती हूँ। इकोनॉमिक्स में भी सर एमसीक्यू वगैरह देते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। मैं एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं करी बिकॉज मैं पहले कर रही थी एक्स्ट्रा, सॉरी तो मैं पहले एक्स्ट्रा करती थी, मैं पूरे दिन लेक्चर्स अटेंड करके मैं शाम को रिवीजन करती थी और क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करती थी। पर थोड़े दिन से मेरे बैकलॉग्स हो गए हैं और बैकलॉग्स इतने हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है अभी, तो मैं फटाफट से बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद शाम को मैं रिविज़न करूँगी एंड रिविज़न में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करूँगी। तो हाँ, अभी मैं स्टार्ट करने वाली प्रैक्टिस, क्योंकि अब तो हमारे पास सिर्फ 100 डेज ही बचे हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडब्ल्यू की बुक्स को फॉलो करते हो क्या, और इको में क्लास नोट्स बनाते हो या शॉर्ट नोट्स? तो पीडब्ल्यू की बुक्स नहीं, मैंने पीडब्ल्यू की बुक्स नहीं मंगाई है, मैंने वो नहीं ली है, मतलब मैंने प्रो बैच नहीं लिया है, मैंने संपूर्ण 2.0 नॉर्मल वाला बैच लिया, तो उसमें बुक्स आती नहीं है, हमें ऑर्डर करनी हो तो हम कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक तो मॉड्यूल तो हमारी है ही, ठीक है, वो तो एकदम ऐसे मॉड्यूल तो भाई मॉड्यूल है तो वो तो है। एंड मेरे पास, मैं जब ऑफलाइन क्लासेस जाती थी, आप लोग को पता है मैंने बताया था, तो पहले मैं वहाँ पे जाती थी तो उसकी बुक्स मेरे पास है, बट मैं उससे पढ़ती ही नहीं हूँ यार, वो अच्छी बुक्स है, उसमें नोट्स क्वेश्चन सब है, बट मैं उसमें से नहीं करती हूँ क्योंकि मैं मॉड्यूल में से कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी बुक्स देखो वो सारी एट दी एंड वो सारी मॉड्यूल में से ही बनी होती है, तो हम लोग डायरेक्ट मॉड्यूल को ही फॉलो कर लेते हैं। भाई क्या जा, थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बट अभी हम लोग मॉड्यूल की लैंग्वेज ही पढ़ेंगे तब तो हम लोग जाके एग्जाम में मॉड्यूल की लैंग्वेज लिख के आएंगे। अभी हम लोग नॉर्मल सी, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ क्योंकि लॉन्ग नोट्स मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और मैं शॉर्ट नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड भी कर देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
DPP भी सॉल्व करते हो क्या? तो उसका आंसर है मैं पहले करती थी बट मैं अब नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम होता था। अब तो मेरे बैकलॉग्स इतने हो गए कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ूँ या रिवीजन करूँ, क्वेश्चंस करूँ या DPP करूँ, क्या क्या करूँ मैं, तो मैं नहीं करती हूँ DPP सॉल्व। तो मुझे नहीं पता आप करते हो कि नहीं, मेरे को बता देना। मैं तो नहीं करती भाई DPP सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिवीजन टारगेट। सो रिवीजन टारगेट मैंने सोचा है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो मैं अक्टूबर में लेक्चर्स के साथ साथ जो चैप्टर्स हमारे हो रहे हैं बस वो चैप्टर्स के मैं रिवीजन करती जाऊँ। मतलब जो हम लोग नोट्स अभी लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रिवीजन में वो सारे नोट्स से अच्छे से पढ़ूँगी। एंड मैं दो चीज़ में कंफ्यूज हूँ, या मैं वन शॉट देख के रिवीजन करूँ या मैं नोट्स में से करूँ। तो मैं सोचूँ कि शायद से मैं ऐसा करूँगी कि पहले मैं वन शॉट देख लूँगी, उसके बाद सेकेंड रिवीजन के टाइम में मैं नोट्स में से पढ़ूँगी। तो मैं जो भी करूँगी मैं आपको नेक्स्ट बताती रहूँगी कि मैं कैसे रिवीजन कर रही हूँ। बट अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं जो भी चैप्टर्स हमारे हो गए मैं यूट्यूब पे वन शॉट से जो छोटा वीडियो है मैं उससे रिवीजन कर लूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट रिवीजन स्ट्रेटजी। उसके बाद सेकंड रिवीजन में मैं नोट्स से बाद में पढ़ लूँगी वो, तो ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में तो यही सब चलेगा क्लासेस के साथ साथ रिवीजन। एंड दिसंबर में हमारी 2 रिवीजन होनी चाहिए, एक तो साथ में हो जाएगी और दूसरी 2 होनी चाहिए। देखते हैं हमारे से कितनी होती है रिवीजन, मुझे नहीं पता। सिलेबस भी कंप्लीट होने का हुआ है, तो पता नहीं रिवीजन कब होंगे हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेबल और बिजनेस लॉ में स्टार्टशीट को कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो टाइम टेबल मेरा देखो, मेरे 2 टाइम टेबल बन जाएंगे, कभी ये फॉलो कभी वो फॉलो। एक तो है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, एंड मैंने ये जो रिवीजन रिलेटेड टाइम टेबल रिलेटेड स्ट्रेटजी वगैरह ये सारे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, उसका तो मैं थंबनेल आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। तो अगर आपको वो सारी डिटेल में जो मैं बोल रही हूँ सारी डिटेल में आपको मतलब मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या कैसे करती हूँ, ठीक है, तो वो सारा आप देखना चाहते हो तो ये वाली यहाँ पे मैं लगा दूँगी उसका थंबनेल का स्क्रीनशॉट, या तो इसको आप देख सकते हो जाके। तो उसमें मैंने बताया है टाइम टेबल अपना। तो एक वो वाला टाइम टेबल है जिसमें मैं नॉर्मल 7-8 बजे उठ रही हूँ, पढ़ रही हूँ पूरा दिन। एंड बट अब मैंने थोड़े दिनों से अपना टाइम टेबल चेंज कर लिया है, उसकी भी मैं फ़ोटो खींच के आप लोगों को टेलीग्राम पे और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर दूँगी कि मैंने सुबह में 4 बजे या 5 बजे उठ के मैं पढ़ती हूँ, तो वो वाला। और मैं बिजनेस लॉ में स्टार्टशीट को कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो नोट्स पहले तो आप स्टार्टशीट सॉरी ओके। सो पहले तो अब मैं क्या करती हूँ कि लेक्चर्स के साथ साथ स्टार्टशीट लिख लेती हूँ, तो आप लोग भी वही करते होंगे आई होप। एंड ऐसा ही लेक्चर के साथ ही कर लिया करो, बाद में फिर नहीं होता। उसके बाद क्या करो, उसको प्रैक्टिस, जब राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठो तो उसको रिफ़र कर सकते हो स्टार्टशीट को, कि हम लोग कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें जैसे आया कि गवर्नमेंट कंपनी, तो हम लोग स्टार्टशीट खोलेंगे, स्टार्टशीट को देख देख के अपने क्वेश्चंस लिखते जाएंगे उससे मैच करते करते, ठीक है। तो उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। बाकी तो अगर आप लर्न करने का बोल रहे हो तो मैंने लर्न तो अभी उतना नहीं किया, बस मैंने समझा है उस सारी चीज़ को, क्योंकि रट्टा मुझसे मारा नहीं जाता। आई डोंट नो, मतलब लोग याद कर लेते, मुझसे याद नहीं होता यार, मैं क्या करूँ। मतलब मैं कितनी बार एक ही चीज़ को 10-10 बार पढ़ती हूँ फिर भी मेरे को याद नहीं होता, लेकिन मैं फिर अपने ओन वर्ड्स से उसको याद करती हूँ। कीवर्ड्स जो मेन कीवर्ड्स है उसको मैं याद कर लेती हूँ, तो वैसे मेरा होता है फिर, तो मैं ऐसे करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, इकोनॉमिक्स पर एक वीडियो बनाओ। तो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो इकोनॉमिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, एंड मेरे ट्वेल्थ में मेरे इकोनॉमिक्स में 93 आए थे, जो कि सबसे ज़्यादा था ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत खुश हो गई थी इकोनॉमिक्स को देख के, क्योंकि मेरे रिजल्ट में जब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करा तो मैंने जैसे बताया कि मैं सैड थी फिर, लेकिन उसमें मेरे 93 आए थे इकोनॉमिक्स में, तो मैं वो देख के तो थोड़ा खुश हुई। मैंने एक एक्सपेक्टेड मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में 90 एंड 93 आ गए, तो उसमें मैं खुश थी। तो हाँ, इकोनॉमिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है हमारा। अच्छा यार, हमारे 12th के जैसे नहीं है, हमारा तो सिर्फ MCQ ही है, तो बहुत ही मुझे तो पता नहीं MCQ होता है इकोनॉमिक्स में, तो ईजी लगता है क्योंकि आप लोग मॉड्यूल में से पढ़ा करो। आप लोग लेक्चर्स देख लेते हो या यूट्यूब पे वन शॉट देख लेते हो, उसके बाद आप मॉड्यूल को साथ में रखा करो। जैसे आपने यहाँ पे वीडियो ऑन करा, राइट, उसमें जो जो चल रहा है आप मॉड्यूल में से वो पेज खोलो, एंड वो जो बोल रहा है उसमें से आप मैच करते जाओ, ठीक है। और उसमें जो नोट्स आते हैं वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लो, एंड उसको ही मॉड्यूल में से पढ़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते जाओ, उसको अंडरलाइन करते जाओ। तो अगर इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स करोगे ना, तो फिर आपको इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने 12th में यही करा था।
कि साथ में जब लेक्चर्स, अभी भी मैं लॉ एंड इकोनॉमिक्स में वही करती हूँ, जब सर करवाता है ना तो मैं मॉड्यूल अपने साथ में लेकर बैठती हूँ, उसको मैं इंपॉर्टेंट जो भी होता है वो सारा अंडरलाइन करती जाती हूँ, ठीक है, हाईलाइट करती हूँ। तो मतलब ये सारी ट्रिक्स छोटी छोटी होती है बट बहुत काम की होती है। तो हमारा जब हम लोग एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन लिखने जाएंगे ना तो हमें मॉड्यूल का याद आएगा, हमें मॉड्यूल याद है, हमारे समझ में ना मॉड्यूल याद आएगी कि हाँ यार इस पेज में ऐसा लिखा था। तो बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से। तो आप ऐसे पढ़ लेना इकोनॉमिक्स में, जब भी आप इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कर लो उसके बाद आप राह मत देखना कि क्वेश्चंस मैं बाद में करूँगी या बाद में करूँगा, तो क्योंकि उस वक्त ही कर लेना, बाद में फिर नहीं होता है और उस टाइम आपको याद होता है। तो आप क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम वैसे क्वेश्चंस को सामने देखोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन में ये किया था। तो ये आप तभी एक लेक्चर खत्म करोगे तो उसके रिलेटेड वाले क्वेश्चंस कर लेना। तो ऐसे करते जाना। आप क्वेश्चंस मॉड्यूल में से भी कर सकते हो, चैट जीपीटी में से कर सकते हो। चैट जीपीटी को बोलो कि ये वाला चैप्टर का नाम बोलो कि सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू में कोई पीवाईक्यूज या आरटीपी एमटीपी में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन या कुछ भी, मतलब ऐसे करके सर्च कर लो कि क्वेश्चंस दे वो आपको, तो आप उसमें से भी कर सकते हो। एंड मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ, बस 1 मिनट। सो गाइज मेरे पास ये क्रैकर है, मैंने क्रैकर की जेरोक्स कराई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं अकाउंट्स की है, बट मैंने अकाउंट्स में तो नहीं करा है टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट नहीं किया है अभी। ये रहा क्यूए का, मैंने 3 लिए, अकाउंट्स क्यूए एंड इकोनॉमिक्स की लॉ की नहीं ली है मैंने, आई डोंट नो क्यों, बट हाँ ये देखो। तो गाइज इसमें क्या है, इसमें भी हमारे क्वेश्चंस ही है, देखो आप ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो इसमें इस तरीके से आपको ना क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इफ़ यू वांट आप क्रैकर को ऐसे जेरोक्स भी करवा सकते हो। गाइस आप क्रैकर को खरीद भी सकते हो, बट वो क्रैकर आप एक खरीदने जाओगे तो वो कुछ 500 to 600 की पड़ेगी आपको। एंड आप अगर जेरोक्स करवा लेंगे तो आपको आधी, इसकी आधी रेट में आपको मिल जाएगी। तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि भाई सेम ही होता है सारा जो भी करो, ठीक है। तो उसमें हमारा आधे ही हम लोग को आधी कॉस्ट में पड़ जाता है वो। तो मैं इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि जब मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग जाती थी ना मैं, तो वहाँ पे हम लोग को बोल रखा था कि किसी को चाहिए क्रैकर की जेरोक्स तो वो बता दें। तो हमारे सारे क्लास में जो भी बच्चे थे सब लोग बोल रहे कि हमें चाहिए। फिर वो कोचिंग वालों ने हमारे नाम लिखे कि ठीक है इन लोग को चाहिए, फिर वो जाके लेके आए और हमने फिर उसको पैसे दे दिए, मतलब। तो ऐसे करके मैं उस टाइम पर हम लोग ने वहाँ से ले ली थी। तो ये अच्छा कि मैं उसमें कुछ तो बेनिफिट हुआ मेरा एटलीस्ट। तो मैं इससे क्वेश्चंस करती हूँ, आप लोग इससे भी कर सकते हैं। आप लोग को जो मतलब जैसे आप लोग को बेटर लगता है आप उससे कर सकते हो क्वेश्चंस, या। सो अब गाइस लास्ट क्वेश्चन है माय सिलेबस। तो मैं अपना सिलेबस बता देती हूँ आप लोगों को। अकाउंट्स में मेरा चल रहा है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ, मैं संपूर्ण 2.0 बैच को फॉलो करी, तो मेरा उनके साथ ही रिविज़न हुआ है, रिविज़न नहीं सॉरी सिलेबस, ओके। तो मैं फिर भी बता देती हूँ क्या क्या हुआ है। तो अकाउंट्स में मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया है, डेप्रिसिएशन होने वाला है, बस डेप्रिसिएशन की 1-2 लेक्चर्स बाकी वो कर लूँगी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लूँगी मॉड्यूल में से, तो मेरा डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा। एंड हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, बट उसमें जो एकोमोडेशन ऑफ बिल है वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं पता नहीं क्या करूँ, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। मतलब मुझे स्टोरी समझ में आ जाती है कि ठीक है वो बिल ऐसे बनाते हैं, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है, वो सब मेरे को समझ में आ गया। जर्नल एंट्रीज भी मुझे बेसिक वाली समझ में आ गई। हाँ जर्नल एंट्रीज भी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी वो भी, उसमें भी कन्फ्यूजन आती है। एंड जो क्वेश्चन आते हैं ना अकोमोडेशन के, भाई वो तो मेरे से होती ही नहीं है सॉल्व। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट अकोमोडेशन ऑफ बिल्स के क्वेश्चंस में से सॉल्व नहीं होते, पता नहीं क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वो पहले क्रेडिट हो गया था, उसको वापस डेबिट किया, उसको डेबिट था उसको क्रेडिट किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई अकोमोडेशन ऑफ बिल। वो मैं यूट्यूब पे जाके पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने लेक्चर देखा बट मुझे समझ में नहीं आया, तो अब मैं वापस से यूट्यूब पे जाके कुछ कितना मैं वो देखूंगी कि कहाँ से देखूँ। अगर आप लोग को पता हो, आपने पढ़ा हो, तो आप मेरे को यूट्यूब पर बता सकते हो कि मैं किससे पढ़ूँ बिल अकोमोडेशन वाला पार्ट। तो मुझे नहीं पता, आप लोग मेरी हेल्प कर दो, मेरे को बता दो, तो मैं उसमें से पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार वो। एंड उसके बाद BRS वो मेरा हो गया है, वो मैंने लेक्चर से नहीं करा, वो मैंने पहले यूट्यूब से कर लिया बैच के आने से पहले। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी मैंने कर लिया है। तो अकाउंट्स में मैंने इतना ही किया है बस, या ओके। सो अब मैंने इकोनॉमिक्स में तो कुछ मेरा हुआ ही नहीं है, मेरा इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड सप्लाई हुआ है, बिजनेस साइकिल मुझे आता है, इंडियन इकोनॉमी मुझे आता है, बस इतना ही आता है, बाकी तो मेरे को कुछ याद नहीं है। मैंने ये सारे चैप्टर्स पहले करे थे कोचिंग में ऑफलाइन वाली, क्या, तो अब मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद है, तो मैंने वो बता दिया। एंड बैकलॉग जैसे कि आपको पता है मेरा चल रहा है बैकलॉग, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद लॉ में मेरा हो गया है, देखो सबसे बड़ा चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो लॉ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए है, बस रजत अरोरा सर से मैंने वो पूरा पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। एंड कंपनीज एक्ट हो गया है, एंड अभी चल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हाँ, और IRF भी हो गया है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
तो इतना मेरा लॉ में हो गया है। एंड अब क्या बचा, अब मैथ्स बचा, जो कि मुझे बहुत हार्ड लगता है। उसमें मेरा क्या हुआ है, उसमें मेरा रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस हो गया है। लॉगरिथम मेरे से होता ही नहीं है भाई, लॉगरिथम के क्वेश्चंस मेरे से नहीं होते हैं। नो, ईजी वाले क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, बट हार्ड वाले क्वेश्चन से लॉगरिथम के वो नहीं होते। तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ, हुए तो करती हूँ, नहीं तो फिर मैं वो छोड़ दूँगी। आई डोंट नो, अभी तो लेक्चर्स आनी बाकी है उस चैप्टर की हमारे बैच में, तो तब मैं देखूँगी। अगर तब मुझे समझ में आ जाए तो मैं कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं लॉगरिथम छोड़ दूँगी। और क्या कर सकते हैं, उसके चक्कर में दूसरा सारा भी ख़राब नहीं कर सकते, नहीं तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगी तो मैं दूसरा सब भूल जाऊँगी। ओके, तो रेशियो प्रपोर्शन मेरा हो गया है। एंड हमारा मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया है, बट उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब हुए ही नहीं है किसी भी चैप्टर के अच्छे से, तो उसके मुझे प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स और फाइनेंस। और अभी चल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी एंड क्या चल रहा है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो रिकॉर्डिंग में चल रहा है, तो वो करना है मुझे। हाँ, तो ये है मेरी सिलेबस की डिटेल्स जो मैंने बता दी आप लोगों को। तो बस यही ख़त्म होता है हमारा Q&A वाली वीडियो। ये बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, बट मैं उसको एडिट करके छोटी बना दूँगी। ओके, तो अब मुझे, ये भी शाम का टाइम है, ठीक है, अभी तो 7:30 बजने को आए हैं, तो मैं जल्दी से वीडियो एडिट करके मैं पोस्ट भी कर दूँगी आज ही। और मेरी आज मैं बताना भूल के, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लाइक कल हम लोग गए थे गरबा में, आप लोग को पता होगा, अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो आपने देखा है तो मेरे को बताना कि हाँ देखा है। वो शॉर्ट जाके लाइक भी कर देना यार, देख लेना एटलीस्ट। तो हम लोग गए थे कल, हम लोग आए थे रात के 3 बजे, मतलब मैं 8 बजे फिर भी सुबह उठ गई थी। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं वापस थोड़ी देर सो गई, फिर मैं उठ गई, फिर थोड़ी देर बाद मैंने नहा लिया, फिर दोपहर के 4 बज गए थे और फिर मैं वापस से सो गई। ठीक है, फिर मैं अभी 4 बजे सो गई, फिर मैं 6 बजे उठ गई। फिर मेरे को याद आया भाई वीडियो बनानी है, फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं पहले क्वेश्चंस लिख ले डायरी में, क्योंकि हाँ क्वेश्चंस लिख लिए, फिर मैंने वीडियो बनाई। अब मैं एडिट करूँगी, और मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था सुबह, उसके बाद मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। तो या अब परसों वीडियो आ जाएगी, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ उसकी, है ना। तो मैं कल वीडियो बनाऊँगी पढ़ने की, और मैं वो परसों पोस्ट कर दूँगी। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।